अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। रमज़ान की आमद है और हम ये सोचते हैं कि रमज़ान और अफ्तार के लिए क्या बनाएं जो आसानी से बन जाए, तो झटपट बन जाने वाला कोयला दम कीमा क्यों ना बनाएं। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनकर तैयार होता है। ढाबा स्टाइल ये दम कीमा है जो आप बहुत ही आसानी से झटपट बना सकते हैं घर पर। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे तो इसे हम गरम कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, और साथ ही हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो यहाँ आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ हमने लहसुन अदरक की देखें भुनाई कर ली है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इसमें शामिल करेंगे कीमा। यहाँ मैंने हाफ केजी कीमा लिया है, तो इसे हमने छन्नी में डाल के अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें से एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे। इसकी करेंगे हम भुनाई। इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है इसमें ड्राई कर लेंगे हम, और इसमें नमक आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कीमा भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। आप यहाँ मटन का कीमा और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है। तो ये देखें कीमा बिल्कुल वाइट हो चुका है और इसमें से पानी भी रिलीज़ हो गया है। जितना पानी इसमें रिलीज़ हुआ है ये बिल्कुल हमने ड्राई करना है। तो यहाँ देखें काफ़ी हद तक देखें, आप देख सकते हैं जितना पानी है इसमें ये हम खुश्क कर लेंगे। ये कीमा बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। तो यहाँ देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हम ये चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज है जिसे हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप आमलेट के लिए काटते हैं। इस तरीके से आप चॉप कर लें और ये प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और इसकी भी साथ ही कीमे के भुनाई भी हो जाए। बस इसी दौरान हम इसमें आधा गिलास पानी का शामिल करेंगे जिससे हमारा कीमा गल जाए। बीफ का कीमा है तो ज़ाहिर सी बात है हमें इसे गलाना भी है। अगर आप चाहें तो मटन और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, वो जल्दी गल जाता है। तो बीफ के लिए हमें पानी शामिल करना पड़ता है, तो हमने इसमें पानी शामिल किया था। जो पानी हमने शामिल किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। तो यहाँ हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। तो साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। साथ ही इसमें हाफ टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। तो ये बेसिक से मसाले हैं जो कीमे को 4 चांद लगा देंगे और इतना टेस्टी बनकर ये तैयार होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने खुद बनाया है कीमा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल का। तो हम साथ ही इसके भुनाई कर लेंगे कीमे के साथ ताकि इसमें मसाले रस बस जाए और इसमें इसका टेस्ट आ जाए। 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि जितने मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका जितना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है और कीमे में ये बिल्कुल रस बस गए हैं मसाले और वो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ हमने कुछ टमाटर लिए थे, 6 से 7 अदद टमाटर, जिसे हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। तो ये पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी।
तो बस हमने ये टमाटर का जो पेस्ट डाला है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इस कीमे के साथ इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखें, इसकी भुनाई कर लेंगे हम। तो हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। आप इसे वक्फे से देखते भी रहें बीच-बीच में और चम्मच भी चलाते रहें। तो देखें, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसका जितना पानी था टमाटर का, वो बिल्कुल देखें खुश्क हो चुका है यहाँ। और कीमा भी हमारा देखें दानेदार बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। कीमा हमारा तकरीबन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखें दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसमें गार्निश करेंगे। चंद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। ये बारीक मिर्चें हैं, तो ये डाल देंगे 3 से 4 अदद। साथ ही थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे खुशबू के लिए। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू शामिल होगी इसमें, हरी मिर्ची और कीमे में हरी मिर्ची और धनिए की खुशबू कीमे को बढ़ा देती है और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका दोबाला हो जाता है। तो इस वक्त इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ हमारा दम वाला कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसमें डालेंगे लच्छे वाली प्याज, जिसे हमने गोल गोल काट लिया था। तो अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए हमने कोयला जला लिया है। तो इसमें हम ये छोटी सी कटोरी रखेंगे, तो इसमें हम कोयला रखेंगे जलता हुआ। आप जैसे कि देख रहे हैं, तो इसके जो स्मोकी फ्लेवर आता है बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करें और इसमें स्मोक दे देंगे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर कोयला दम कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलें हम इसे सर्व करते हैं एक प्यारी सी डिश में। तो यहाँ हम ले लेंगे एक डिश और इसमें डालेंगे हम अपना कोयला दम कीमा। तो ये देखें, हमारा कितना मज़ेदार कोयला कीमा बनकर तैयार हुआ है। और इसे हम करेंगे गार्निश प्याज और अदरक और धनिए से। तो ये देखें, आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी ये दम कोयला कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप आज ही इसे बनाएं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो हमारी सबको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।